वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएन सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके प्रति बहुत कम लोगों की श्रद्धा होती है, लेकिन मैं कहूँगा अच्छे और बुरे लोग हर डिपार्टमेंट में होते हैं। हर डिपार्टमेंट में अगर ईमानदार अच्छे लोग होंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश भारत प्रगति करेगा। मैं इस समय करौली लाइन पुलिस का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर एक बहुत ही ईमानदार और एक बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी का सेवानिवृत्ति समारोह होने वाला है। जी हाँ, उपेंद्र सिंह जी जो कि 40 वर्षों की सेवा के बाद में एएसआई पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुलिस लाइन में आज उनको विदाई दी जा रही है। एक ऐसे अधिकारी जो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सरल व्यक्तित्व है और सबके साथ प्रेम से रहने वाले और कानून के इतने जानकार। बताया जाता है कि अगर किसी अधिकारी को पुलिस धारा का पता नहीं होता तो सीधे वो फ़ोन से बात करते हैं उपेंद्र सिंह जी, जो कि प्रत्येक धारा के बारे में जानकारी रखते हैं। ऐसे अधिकारी का सेवानिवृत्त समारोह है और अभी पुलिस लाइन से विदा होकर वो अपने गांव जाएंगे, जहां पर छकड़ा गांव में भी उनका सम्मान और अभिनंदन किया जाएगा। आइए इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। ये देखिए, पुलिस कार्यालय पहुंच चुके हैं, सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। 40 वर्षों की सेवा के बाद में आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये देखिए, वो यहाँ पहुँचे हैं, सभी उनके सम्मान में खड़े हो गए हैं। एक ईमानदार, एक बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी आज रिटायरमेंट हो रहे हैं। देखिए, सभी का हाथ लगवाकर साफा बंधाया जा रहा है। उनके सहकर्मी अधिकारी आप देख रहे हैं, उनको बहुत ही भावभीनी विदाई दे रहे हैं। देखिए, भावुक हो रहे हैं, आंखें छलक आई है। ये देखिए, क्योंकि 40 वर्षों का ये रिश्ता है। हालांकि रिश्ते बने रहेंगे, लेकिन अपनी जो राजकीय सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, तो देखिए भावुकता भरे क्षण है ये। दोस्तों, सेवानिवृत्ति जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग है जीवन का, क्योंकि जो व्यक्ति राजकीय सेवा में आता है उसको रिटायर्ड होना पड़ता है, लेकिन मायने ये रखता है कि आपने अपनी सेवाएं कैसे दी है, उसी के हिसाब से आपकी विदाई होती है और उसी हिसाब से आपको याद किया जाता है। उपेंद्र सिंह जी जादौन जो कि 40 वर्षों की पुलिस सेवा के बाद में रिटायर्ड हो रहे हैं एएसआई पद से, और आप देख रहे हैं सभी भावुक हैं, सबके गले रुंधे हुए हैं, क्योंकि एक ईमानदार, एक कर्तव्यनिष्ठ, एक व्यवहार कुशल व्यक्ति और कानून का इतना बड़ा जानकार कि बड़े बड़े अधिकारी कॉल करके आपसे धाराओं के बारे में पूछते हैं। तो आज देख रहे हैं पुलिस, पूरा लाइन पुलिस, हालांकि आज सारे अधिकारी उपस्थित नहीं है क्योंकि एक बड़ा मेला यहाँ पर हो रहा है, ऐसे में पूरा जाप्ता है वो उस मेले की सेवा में लगा है, लेकिन जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो सभी उपेंद्र सिंह जी की इस विदाई समारोह में भावुक हो रहे हैं और खुद उपेंद्र सिंह जी के आंसू भी छलक आए हैं। देखिए, सब दिल का अर्चन कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करें एक महान व्यक्तित्व के प्रति। सर, क्या कहेंगे उपेंद्र सिंह जी के बारे में? माननीय श्री उपेंद्र सिंह जी एवं समस्त पधारे हुए ग्रामीण वासी उपेंद्र सिंह जी एसआई साहब द्वारा मेरे साथ करीब 30 साल से सेवा दे रहे हैं। कभी भी उपेंद्र सिंह जी द्वारा हमें छोटा बड़ा महसूस नहीं होने दिया, कोई भी काम हुआ छोटे भाई की तरह रखा। कुछ खुशी और कुछ गम, अभी हमसे 27 साल बाद बिछड़ रहे हैं, तो उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं एवं ईश्वर से कामना करते हैं कि इनको लंबी आयु दे, वे ऐसे ही हलते चलते रहे, भगवान के भजन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये देखिए, विदा होकर थाने से निकल रहे, लाइन पुलिस कार्यालय से विदा हो रहे हैं। करौली पुलिस लाइन का दृश्य देख रहे हैं आप। करौली का सर्किट हाउस। पुलिस
कोतवाली पहुंच चुके हैं उपेंद्र सिंह जी। देखिए सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। पुलिस थाना कोतवाली पहुंच चुके हैं उपेंद्र सिंह जी। ये देखिए सैल्यूट किया जा रहा है। ये देखिए पुलिस लाइन के बाद कोतवाली में स्वागत हो रहा है, जहाँ पर आपने 28 वर्षों तक सेवा की है इसी जगह। ये देखिए करौली कोतवाली में अब विदाई हो रही है स्वागत अभिनंदन के साथ। देखिए सभी का प्रेम उमड़ रहा है। हर कोई एक अच्छे व्यक्ति का सम्मान करना चाहता है जो 40 वर्षों की बहुत ही सुंदर ईमानदारीपूर्ण कर्तव्यनिष्ठापूर्ण सेवा की है। उस व्यक्ति का आज विदाई के दिन बहुत स्वागत सम्मान हो रहा है। एक माला थानेदार जी को पैसा जो कार्यवाहक थानाधिकारी निरंजन कुमार जी और पूरा स्टाफ अभिनंदन कर रहा है। और SI सुरेश सिंह जी जो कि अब इंचार्ज होंगे उपेंद्र सिंह जी के बाद, वो भी स्वागत कर रहे हैं। आपने लिया साहब तो वैसे सभी का हाथ लगवा रहे हैं। ये देखिए सभी हाथ लगाकर अब साफा बांधा जाएगा। देखिए कितना सुंदर अंदाज है ताकि सबकी तरफ से सम्मान हो जाए। सुरेश जी गुर्जर जो अब उपेंद्र जी की जगह लेंगे, वो अब स्वागत अभिनंदन करें साफा बंधा कर। और निश्चित रूप से आपसे प्रेरणा भी लेंगे जिस तरह के कार्य आपने किए हैं। कितने भाव से साफा बांधा जा रहा है। कोतवाली स्टाफ की तरफ से भव्य अभिनंदन हो रहा है। सुंदर साफा बनाया गया है, तिलकार्चन किया जा रहा है और मदन मोहन जी महाराज की सुंदर तस्वीर प्रदान की गई है। ये देखिए पूरा कोतवाली स्टाफ अब अभिनंदन कर रहा है। एक बहुत ही सुंदर स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। मदन मोहन जी महाराज, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी की तस्वीर भेंट की जा रही है। भाई साहब उपेंद्र जी के साथ मैंने 2 साल का अनुभव है, इनके साथ सर्विस की है और जो आत्मीयता से अपनत्व से हमारे साथ जो व्यवहार रहा है वो अविस्मरणीय है। सबको अपना समझ के, कोई छोटी मोटी गलती हो सबको समझाना, और हम जीवन भर इनके इस व्यवहार के साधुवाद देते हैं और बहुत बहुत इनकी सेवानिवृत्ति पे शुभकामनाएं देते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ सर एक सवाल करना चाहूँगा। मैंने सुना है कि आपको कानून की धाराओं की बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे लोग इन्हीं से पूछते हैं। नहीं, पुराने अनुभवी लोग हैं। इन लोगों ने ज़मीन में बैठ के काम किया है, हाथ से काम किया है, तो इनका अनुभव हमें बहुत अनुकूल रहा है और काफ़ी अच्छी इनकी नॉलेज है। और हम ये ऐसे कहते हैं कि आने वाले टाइम में रिटायरमेंट के बाद जो हमारी पुलिस काउंसिल है उसके सदस्य रहें और हमारे पुलिस की समस्याओं को उठाते रहें, यही हम आशा करते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी मार्गदर्शन करते रहें। इंसान ने अपनी सेवा के दौरान कैसा काम किया है ये पता चलता है जब वो सेवानिवृत्त होता है, यानी रिटायर्ड होता है। उसके बाद में जिस तरह का उसका सम्मान होता है, जिस तरह की उसकी विदाई होती है, उससे पता चलता है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है और कार्य के दौरान, इस अवधि के दौरान आपने कैसा कार्य किया। उपेंद्र सिंह जी 40 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर हुए, जिसमें लगभग 30 वर्षों की सेवा आपके यहाँ कोतवाली में रही है और उसके बाद भी आप लाइन पुलिस में भी रहे। दोनों जगह हम गए और जिस तरह से भावपूर्ण ढंग से उनका स्वागत सम्मान हुआ है, निश्चित रूप से साबित करता है कि व्यक्ति ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और व्यवहार कुशलता की जीती जागती मिसाल है। उपेंद्र जी बहुत ही सरल स्वभाव के धनी हैं और जब भी सुबह सुबह आते हैं तो सबसे राधे राधे बोल के और जब नमस्कार करते हैं। ठीक है, इनकी जो सेवा है कंट्रोल रूम में बहुत ही सराहनीय रही है। इनने बहुत ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से कंट्रोल रूम का कार्यभार संभाला था और पूर्ण जिम्मेदार है, अच्छी जिम्मेदारी से अपनी नौकरी की है और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। स्वास्थ्य की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। कि बहुत भावुक व्यक्ति है, भावुक हो रहे हैं, आंसू छलक आए फिर से आंखों में। बहुत सरल व्यक्ति है। देखिए कंधों पे उठा के लेके आ रहे हैं, क्या बात है। कोतवाली जहाँ पर 28 वर्ष तक आपने सेवा की, वहाँ से अब विदाई हो चुकी है। देखिए अभी भी भावुक हो रहे हैं। देखिए हमारे सरदार हैं पूरे, हम तो बच्चे ही हैं। देखिए कैसे आंसू छलक रहे हैं। नहीं ऐसे
बहुत ही भावुक क्षण है मित्रों। देखिए गाड़ी में बिठा रहे हैं। दोस्तों, करौली जिले के छकड़ा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। राजस्थान पुलिस के एक कर्तव्यनिष्ठ, एक ईमानदार और एक बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एएसआई पद से उपेंद्र सिंह जी जादौन को आप देख रहे हैं। 40 वर्षों की सेवा के बाद में जब वो रिटायर हुए तो अभी हमने आपको दिखाया कि कोतवाली थाने में लाइन पुलिस में किस तरह से पुलिस अधिकारी भावुक हो गए थे, रोने लगे थे, क्योंकि ऐसे लोग पुलिस विभाग में बहुत कम देखने को मिलते हैं। पुलिस विभाग को एक बदनाम डिपार्टमेंट माना जाता है, लेकिन सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। और उपेंद्र सिंह जी ने साबित कर दिया है कि अगर आप ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं और अगर आप सच्चे हैं तो आपका सम्मान होता है, क्योंकि व्यक्ति का, एक सरकारी अधिकारी का पता तभी चलता है जब वो सेवानिवृत्त होता है और उसकी विदाई कैसे होती है। और आज हमने विदाई देखी पुलिस विभाग से, और अब आप देख रहे हैं सैकड़ों लोगों के साथ बेरू जी के मंदिर से रवाना होकर वो अपने घर पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से एक अद्भुत, एक अलौकिक नज़ारा आप देखने को मिल रहा है एक पुलिस अधिकारी के सेवानिवृत्ति समारोह का। उपेंद्र सिंह जी के बड़े भाई मुन्ना सिंह जी, जो निश्चित रूप से परिवार के लिए एक आदर्श हैं, महान गौ सेवक और पूरे करौली क्षेत्र के एक महान व्यक्तित्व के रूप में हैं। सभी भाई अपने छोटे भाई उपेंद्र सिंह जी के सेवानिवृत्ति के जुलूस में शामिल हैं और पूरा गांव गौरव कर रहा है, क्योंकि एक ईमानदार, एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी छवि रही है। अरे भाई आप कैसे हैं? देखिए पूरा परिवार शामिल है जुलूस में। राधे राधे। देखिए अपने घर पहुंच रहे हैं उपेंद्र सिंह जी। पूरा परिवार आप देख रहे हैं जुलूस में शामिल है। देखिए माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है यहाँ पर और मंदिर में दर्शन करेंगे। सबसे पहले माँ को प्रणाम करते हुए, माँ का आशीर्वाद देते हुए, ये देखिए माता पिता के भाव माँ के चरणों में लेट गए हैं। देखिए उठाए नहीं उठते हैं, ये श्रद्धा है माँ के प्रति। माँ
अपने आंचल में लेती हुई देखिए पिताजी के चरणों में लेट गए हैं। बड़े भैया के चरणों में अब श्रद्धा दे के परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति बहुत ही भावुक है, देखिए आंसू छलक आए हैं। श्रद्धा देखिए सभी ग्रामवासियों का आशीर्वाद दे रहे हैं। मित्रों, ऐसे सुजला ने बहुत सारे सेवानिवृत्ति समारोह की कवरेज की है, लेकिन मैंने इतना सुंदर कार्यक्रम नहीं देखा, इतना भाव नहीं देखा। एक व्यक्ति पुलिस डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त रिटायर्ड होता है, उसका डिपार्टमेंट उसका बहुत भावभीना स्वागत करता है, आंसू बहाता है, और वो व्यक्ति अपने घर पे पहुंचता है तो माता पिता के चरणों में लेट जाता है, बड़े भाई के चरणों में लेट जाता है। परिवार के प्रति इतनी श्रद्धा, अपने कर्तव्य के प्रति इतनी निष्ठा बहुत कम देखने को मिलती है। और निश्चित रूप से उपेंद्र सिंह जी जादौन ने आज ये साबित कर दिया है कि व्यक्ति में भाव हो, व्यक्ति में ईमानदारी हो, व्यक्ति में कर्तव्य निष्ठा हो तो हर कोई इसका सम्मान करता है, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो या परिवार के सदस्य हो या भाई हो। और निश्चित रूप से एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व उपेंद्र सिंह जी 40 वर्षों की पुलिस सेवा के बाद में रिटायर होकर आज अपने घर में पहुंचे, भगवान के दर्शन किए, माता पिता का आशीर्वाद दिया, भाइयों का आशीर्वाद दिया और गांव को नमन किया। ऐसे व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं। डिप्टी साहब बता रहे हैं कैला देवी से अभिनंदन करने के लिए। देखिए उपेंद्र सिंह जी के प्रति श्रद्धा का भाव, कैला देवी डीएसपी यहाँ पर पधारे हैं। देखिए अनेक पुलिस अधिकारी पहुँचे हैं उनके निवास स्थान पर स्वागत करने के लिए। देखिए उपेंद्र सिंह जी के मित्रगण यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है स्वागत करने के लिए। ये होता है इंसान की ईमानदारी और अच्छाई का फल। सेवानिवृत्ति पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। पहले पुलिस कार्यालय में उनका अभिनंदन हुआ, अब घर पे बहुत सारे लोग पहुँचे हैं स्वागत सम्मान करने के लिए। देखिए स्वागत सम्मान करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कितना प्यार है लोगों का, देखिए एक के बाद एक सापे बंधाए जा रहे हैं। लोग उपहार लेकर आए हैं, सापे लेकर आए हैं, सो लेकर आए हैं और स्वागत सम्मान कर रहे हैं। कितने सापे बन चुके हैं और उपेंद्र सिंह जी खुद बांध रहे हैं। देखिए ढेर लग चुका है बहुत बड़ा सांपों का। एक साथ 3 सापे बांधे जा रहे हैं। देखिए अब सापे बांधे नहीं जा रहे हैं, सीधे सर को टच करके रखे जा रहे हैं। और बड़े भाई मुन्ना सिंह जी भी आप देख रहे हैं सहायता कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें लेके भी आ रहे हैं लोग। देखिए कितना भावभीना सम्मान दे रहे हैं सभी। देखिए क्षेत्र के गणमान्य लोग स्वागत सम्मान कर रहे हैं। ये इतना बड़ा ये 20वां सापा बांधा जा रहा है जिसमें एक साथ 10 सापे बांधे गए हैं। कोतवाली थाने से शुरुआत था ये सांपों का सिलसिला जो अभी घर तक चल रहा है। दोस्तों मेरे साथ इस समय उपेंद्र सिंह जी जादौन हैं जो 40 वर्षों की सेवा के बाद में रिटायरमेंट होकर आज अपने निवास स्थान पे पहुंचे। आपने देखा कोतवाली में पुलिस लाइन में कितना आपका स्वागत हुआ। यहीं पे पता चलता है कि इंसान ने अपने सेवा किस तरह की है, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट अगर उनका सम्मान करता है तो निश्चित है कि उस व्यक्ति का कार्यकाल अच्छा रहा। और वहाँ से रवाना होकर अपने इष्टदेव भैरू जी के मंदिर पहुँचे, फिर अपने गांव पहुँचे जो कि गंगापुर सिटी जिले में पड़ता है छकड़ा, और वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े और किस तरह से सापे पहना रहे थे, स्वागत सम्मान कर रहे थे। यही व्यक्ति की वास्तविक कमाई है जो आपने की है। सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि आपने पुलिस को ज्वाइन कब किया और किस तरह से आपको संघर्ष करना पड़ा इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए और कैसा जीवन रहा आगे? सर नमस्कार, मैं गांव छकड़ा जिला गंगापुर सिटी का रहने वाला हूं। हम 6 भाई हैं। हमारे माँ बाप किसान थे, बामुश्किल हमको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। फिर हमने अपनी सर्विस के लिए प्रयास किए। हमारे भैरव बाबा की कृपा से मेरे को
पुलिस की भर्ती में भर्ती हो गया 1984 में। मैंने 28/11/84 को जयपुर ग्रामीण में ड्यूटी ज्वाइन की। उसके बाद 10 साल में चाकसू शिवदासपुरा थाने पे रहा था। उस टाइम में जब थाने पे पोस्टिंग हुई थी तो मेरे माताजी पिताजी व बड़े भाई साहब ने ये मेरे को सख्त आदेश दिए कि हमको पुलिस का पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें तो ईमानदारी का पैसा चाहिए। उसको मैंने निभाया और अपनी तनख्वाह पे पूरी सर्विस की। मैंने कभी भी अपनी पूरी सर्विस में 1 रुपया रिश्वत नहीं ली। और 19/7/97 को करौली ज़िला बना। उससे और अब तक 30 साल की सेवा मेरी एसपी ऑफिस की रही है। और मैंने कभी किसी को नहीं सताया। पुलिस में मेरा व्यवहार ऐसा रहा, सारे लोग मेरे को कानून के बारे में भी पूछते थे और सारे भाईचारा रहा है मेरा पुलिस में। उपेंद्र सिंह जी, मैंने एक बात सुनी कि कानून की धाराओं के बारे में आपको बहुत बड़ी जानकारी रही है और आपने खूब अधिकारियों की इस मामले में सहायता की है, तो इतना ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ? मैं जोधपुर ट्रेनिंग की मैंने जी उस टाइम ही उनने हमारे जो गुरुजी थे इंस्ट्रक्टर जी। वो कहते थे कि आप सीपी के सिपाही हो, आपको जाते ही थानों में तो पैसे से मतलब है, कानून से ज्ञान नहीं है। हाँ। उस टाइम मैंने ये दृढ़ कर लिया था कि वर्क इज वर्कशिप, क्या बात। काम की ही पूजा होती है। मैंने जो मेरी कानून की किताब थी उस कानून किताब आज भी मेरे पास वो रखी हुई है। मैंने ये लिखा था थाना डैश काम, थाने पे जाके काम सीखना है। क्या और काम सीखने तक मैंने तो जब चाकसू थाने में पोस्टिंग हुई थी मैंने कभी संतरी की ड्यूटी नहीं की, केवल ऑफिस का लिखा पढ़ी। मेरे को करण सिंह जी एसएचओ साहब थे, उनने मेरी राइटिंग बहुत सुंदर थी शुरू से ही, तो राइटिंग को देखते ही और उनने मेरे को ऑफिस में लगा दिया। मैंने उनसे काफ़ी कहा सर मैं अभी ट्रेनिंग करके आया हूँ, रंगरूट हूँ, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई माँ के पेट में से कोई सीख के नहीं आता है, आप यहीं काम करो और सीखो। मेरे इतनी काम करने की इतनी लगन हो गई, क्यों कि 2-5 साल तो जब नया भर्ती होता है सिपाही तो उसको संतरी ड्यूटी फील्ड की नौकरी करनी पड़ती है, लेकिन मैंने कानून की और मेरी राइटिंग की वजह से मेरे उस स्टार्टिंग में ही ऑफिस में लगा दिया था। और उस स्टार्टिंग से अब तक पूरी मैंने फील्ड की नौकरी नहीं की और ऑफिस में पूरी नौकरी की है मैंने। कितना अच्छा लगा, इतना आपको आपके डिपार्टमेंट ने सम्मानित किया। घर आने के बाद में जिस तरह से हजारों लोग उमड़ पड़े, आपका इतना स्वागत सम्मान हुआ। अब ये तो सब मैं सबको यही भाईचारे से मैंने स्टाफ में भी रखा। कभी आज तक मेरा कोई स्टाफ में भी पुलिस विभाग में ये नहीं है कि किसी से बोला चाली नहीं हो। कभी से मैंने बड़े भाईचारे से मैंने सबके साथ रखा है। और गांव में भी घर परिवार में मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ। मैंने कभी भी अपने थानेदारी का वो इतना पद का मैंने कभी उपयोग नहीं किया। हमेशा मैं बड़े भाइयों से, परिवार से, गांव से सबसे ही चुनाव में तो सबसे छोटा हूँ। कभी मैं अपने पद का उसका मैंने नहीं किया। मैं खुद भावुक हो रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति बताइए कैसे कुछ गलत कर सकते हैं। और जी 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 सारी जो मेरी है माँ और पिताजी की सारी मेहरबानी और भैरव बाबा की, उनने मेरे को गाइड किया कि बेटा धर्म में सबसे ज़्यादा विश्वास रखना है, कभी किसी को सताना नहीं है और किसी का 2 पैसा नहीं लेना। हमको तनख्वाह में से तेरे खर्चा काट के जो पैसा बचे उसको हमको दे देना है। और उनकी माँ बाप की प्रेरणा से मैंने पूरी सर्विस 40 साल की सर्विस की है। बस देखिए कैसे आंसू छलक रहे हैं। बहुत ही सरल व्यक्ति है और 1 रुपया कभी रिश्वत नहीं ली। और मुझे अधिकारी बता रहे थे, उन्होंने कहा कि हम कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा इस व्यक्ति ने साफ कह दिया कि मुझे किसी थाने में जाकर नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे केवल ऑफिस में काम करनी है। कानून की जो धाराएं हैं उनकी मुझे पूरी जानकारी है, इसलिए मैं अपनी काबिलियत का उपयोग है वो पुलिस में करना चाहता हूँ। वरना पुलिस वाले मरते हैं नौकरी लेके, हमें थाने में लगा दिया जाए ताकि हम कमाई कर सकें। लेकिन जादौन परिवार का ये बेटा, ये हीरा, जिसने 40 वर्षों की सेवा में पुलिस के नाम को गौरवान्वित किया, पुलिस के नाम को यह साबित कर दिया
कि पुलिस महकमा कितना पवित्र है और लोगों की सहायता के लिए है, और इसी तरह से आपने सहायता की। और देखिए रिटायरमेंट के बाद में वहाँ पर भी भावुक हो गए थे, माता पिता के चरणों में भावुक हो गए, इंटरव्यू में भी आप देख रहे हैं आंसू बह रहे हैं। तो भगवान आपको स्वस्थ रखे। और देखिए तुरंत आपने अपना मोबाइल सिम निकाल कर थाने में जमा कर दिया और कह दिया कि मुझे मोबाइल रखना भी नहीं है, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का नाम लेना है और अपने जीवन को सुंदर करना है। ऐसे व्यक्तित्व को उपेंद्र सिंह जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और आशा करते हैं जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो युवा ऐसा चरित्र रखें, ऐसे ईमानदारी, ऐसी कर्तव्यनिष्ठता रखेंगे तो भारत जरूर प्रगति करेगा। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।